नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए, तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूं। तो कुछ मैं ऐसा ही वीडियो लेके आ रहा हूं कि कल दैट इज ऑन थर्सडे 29th ऑफ अक्टूबर इस महीने की आखिरी एक्सपायरी हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले जरा एक बार देखते हैं कि मार्केट ने आज किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और आज हमें किस जगह पे आके क्लोजिंग देखने को मिली है। तो दोस्तों ये आ गया आपके सामने निफ्टी का चार्ट और आज हमको दिन भर में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली फ्रॉम 900 टू 700, मतलब ऑलमोस्ट 230 पॉइंट की हमें आज एक टोटल दिन भर से मॉर्निंग से एक फॉल देखने को मिला। और कल हम लोगों ने जो चीज़ डिस्कस किया था निफ्टी में कि पिछली बार ये यहाँ लो बना है, इस बार अब यहाँ लो बना है और अगर ये लो यहाँ से कटता है तो बहुत ज़्यादा इसके चांसेस बन जाएंगे कि ये 11,600 तक आके टच करे। तो आज मार्केट ने जैसे तैसे करके अपने आप को इस लेवल पे संभाला है और जो क्लोजिंग दैट इज अराउंड 729 और ये जो लो निकल के आता है इट इज 712। अगर ये लेवल कल टूटी तो मुझे लगता है कि आराम से हम लोग एक बार तो यहाँ पे आएंगे 660 तक और इसको भी तोड़ के 11,600 तक आराम से आ सकते हैं अगर कल हमको इसके नीचे का जो आज लो बना है, अगर ये जो लो बना है ऑन 26 दैट इज 11,712 का, अगर इसके नीचे काट के हम अगर होल्ड कर जाते हैं तो सर इसके नीचे फिर ये आएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं आज वो दोनों अलग अलग है। एक और चीज दिमाग में रखना है और ये कुछ मैं ऐसा चार्ट देख रहा हूं और कल जो एक्सपायरी है इस चक्कर में मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये जो आज का एक ये फॉल बना है ये शायद आपका जो माल है इसको रोल ओवर करने के चक्कर में इसको नीचे से माल उठाया जा रहा है। सेकंड ये हो सकता है कि अगली जो महीने की एक्सपायरी है इनमें इनको अगर कॉल जो है वो सस्ते रेट पे लेके जाने हैं, अगर मार्केट को एग्जांपल लो कि ऊपर लेके चलना है और अगर इनको कॉल का रेट बहुत सस्ता चाहिए तो एक्सपायरी के एक दिन पहले ये लोग अपना अच्छा खासा माल पकड़ सकते हैं। और उस चक्कर में ऐसा लग रहा है कि ये जो फॉल बना है ये एक ट्रैप हो सकता है फॉर सेलर, मतलब फॉर दो जो बियरिश जोन में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए ये जो आज की मूवमेंट बनी है ये एक ट्रैप हो सकती है। एंड ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये क्लियरली एंड क्लियरली सिर्फ और सिर्फ मैं एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। ये वीकली एक्सपायरी की बात नहीं चल रही है, ये मंथली एक्सपायरी की बात चल रही है। कल जो है वो पूरे अक्टूबर सीरीज का आखिरी दिन है और नवंबर सीरीज में जो भी बड़ी पार्टी यहाँ से अपना माल लेके जाने वाली है वो एक दिन पहले कुछ ऐसा सिनेरियो जरूर क्रिएट कर सकती है जिससे कि आपको लगे कि भैया चलो वापस से इसने नीचे की तरफ में लो बना दिया, पहले नीचे आए थे ऊपर चले गए, फिर जैसे जैसे नीचे आए अब इस बार इसने ये भी लो तोड़ दिया तो ये जो है ना ये बियरिश जोन में है। पर ये तो हम सर इंट्राडे की बात कर रहे हैं। एक जो बड़े चार्ट या बड़ा जो आपको मेन पॉइंट दिमाग में रखना है वो सीधी बात आपको यही रखना है कि ये जो हमने बॉक्स बना के रखा है ये बॉक्स सबसे पहले प्रायोरिटी है। ये बॉक्स जब तक ऊपर या नीचे कहीं कटता नहीं तब तक कोई भी तरफ की मूवमेंट बनना बहुत मुश्किल बात है। तो आपको वेट करना है, भले ये 600 के नीचे आके क्लोज करना चालू कर दे पर 600 आपका आखिरी टारगेट होना चाहिए और इस जगह पे आपको आकर एक बार अपने पुट साइड की पोजीशन में अपना प्रॉफिट बुक करना है। अगर कल हम 712 के नीचे चलते हैं तो 11,660 और 600। ये तो इंट्राडे की बात चल रही कि इंट्राडे में ये साइडवेज में कितने बार कैसा क्या ऊपर कैसे क्या नीचे करता है। घूम फिर के अगर अपन इसको वनडे में देखेंगे तो अभी भी हम उसी बॉक्स के अंदर में है और अगर आप कैंडल देखो ना साइडवेज में कैसा मूवमेंट देगा, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन नीचे फिर एक दिन ऊपर फिर एक दिन नीचे, बस यही कर रहा है। और ये इस जोन के पास आके 12,000 के पास आके ये अपने आप जो साइड वाइज प्राइस वाइज करेक्शन के साथ में जो इसने मूवमेंट दिया उसके हिसाब से ये अपना ये टाइम वाइज यहाँ पे करेक्शन कर रहा है। ये अभी तक अगर इसको नीचे आना होता तो ये आराम से नीचे आके यहाँ तक कर देता पर उसको नहीं करना है। ये बात दिमाग में रखिए। और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये जो आज की जो मूवमेंट बनी है ना ये गिरावट
ये देखो, मैं इस चीज में गलत भी हो सकता हूं, पर मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि अगर कल इसने इस जगह से उठा दिया तो जितने भी बियर्स लोग जो यहाँ पे माल लेके चले थे वो लोगों को एग्जिट करने का मौका नहीं मिलेगा, या जिन लोगों ने अभी तक माल नहीं लिया है, ऐसा हो सकता है कि मॉर्निंग में आपको थोड़ा ऐसा पूरा बियरिश सेंटिमेंट कर दे, या 11-12 बजे तक ऐसा ऊपर का मूवमेंट दिखाए, फिर 12 बजे सडनली एक बार नीचे का मूवमेंट कर दे और ये 600 के पास में ला दे, और एक टच करके, ऐसी जो कैंडल बनती है ना, ये पिन बार कैंडल, ये टच करके उठा दे। तो ये भी हो सकता है कि जिन लोगों के अंदर में थोड़ी दुविधा चल रही है कि अरे यार ये तो अभी भी पॉजिटिव साइड में ही है, थोड़ा बियरिश नहीं आया हुआ है, तो उन लोगों के भी उनको भी एक बार एंट्री दिलाए 600 के पास आके। और अगर ऐसा सिनेरियो होता है और आपको दिखता है कि तेजी से कटे जा रहा है, तो सर ये बात सीधी है कि फिर इस बार ये यहाँ पे नहीं रुके। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, एक बार टच हो गया, दो बार टच हो गया, तीसरी बार आया, चौथी बार अगर आता है तो सर ये रेजिस्टेंस वीक हो जाएगा और ये फिर कटेगा। और अगर किसी को यहाँ पे इसने माल चिपकाया है और अगर इसको ये एग्जिट करने नहीं देना है, तो ये पूरे स्ट्रेट लाइन में ऐसा कर करके खींच खींच के ऊपर काट देगा। कि आदमी बोले अच्छा ठीक है रुक जाना, अभी एग्जांपल लो 600 पे आया है, हाँ ठीक है कोई नहीं, 700 आ गया ना, अब ये रिवर्स मारेगा। जैसे इसने यहाँ से गिरा, ऊपर आया, फिर रिवर्स मारा, ऐसा फिर 700, और वैसे ही मोमेंट में वो खिंचता चले जाएगा 800, 750, 800, 900। आदमी को माल बेचने का भी मौका नहीं देगा। अगर ये कल सिनेरियो होता है तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा का पूरा वैलिड होगा। और मेरे हिसाब से अगर वो रैली चालू कर देता है, 600 से करे या फिर यही से करे, अगर ये कर देता है तो फिर ये लेवल पे नहीं रुकेगा सर 12,020, ये सीधा फिर यहाँ टच मारेगा 12,150। ठीक है, एक छोटी सी मैं प्राइस एक्शन आपके सामने ड्रॉ करके रख देता हूँ, अगर ये आपको कल हेल्पफुल हो गई तो बहुत बढ़िया है। ज़्यादा कुछ ऐसी इतनी भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन नहीं है, पर ये बन सकती है कल, अपन उसकी तरफ ध्यान देंगे। बस ये मैं आपके सामने ड्रॉ करके रखा हुआ अभी। इसका अभी जो ये यहाँ तक आने वाला है टाइम करेक्शन, उसको देखते हैं। अभी अभी कल एक्सपायरी है तो दोनों तरफ की मूवमेंट मुझे एक्सपेक्टेड है, तो वो दोनों तरफ की मूवमेंट जैसे भी देगा अपन उसके हिसाब से काम कल कर लेंगे। एक सेकंड, आई थिंक थोड़ी ट्रेंड लाइन या परफेक्ट है, कोई इशू नहीं। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और आज कैसा कुछ मूवमेंट बना वो आपने अच्छे से देख लिया। एक बार कल हम पूरा ऊपर खींच के चले गए, वापस से नीचे आ गए, अब यहाँ पे आके उसने एक आपको कंफ्यूजन वाले स्टेट में रखा है। या कई लोगों को तो बियरिश साइड में पोजीशन लेके लोग घर में भी कुछ मेरे हिसाब से पुट लेके चले गए होंगे, पर हमने पुट में कोई भी तरीके से होल्डिंग अभी तक नहीं करी है, हम करेंगे भी नहीं अनटिल अनलेस हमारा 600 टूट के नीचे हमको 2 दिन क्लोजिंग नहीं मिलती, वरना 600 टच होके उठने के लिए इसके पास बहुत बढ़िया जगह है। ठीक है, तो आपको ये निफ्टी में ध्यान रखना है। ऊपर की लेवल की अगर मैं बात करूं, कहा था कि ऊपर में अब खींचेगा तो हम ऊपर की तरफ में एंट्री करेंगे आफ्टर वी होल्ड अबाउट 11,800 ले लो। अब जब तक आप 11,800 को हम होल्ड नहीं करते सर, तब तक मेरे हिसाब से ऊपर की तरफ की मूवमेंट बनना थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि हमने इसको काट के जैसे चले थे ऊपर में, कल सपोर्ट बनाया था, आज उसी को काट के नीचे आ गए, तो ऑब्वियस सी बात है एक बार फिर हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। इसको होल्ड करेंगे तो एक बार इस लाइन को अप्रोच कर सकते हैं अराउंड 900, मतलब 80 से 90 पॉइंट का मूव आपको यहाँ से मिल सकता है 800 के अभाव से। अगर ये लाइन कहीं भी कटती है, कल कटे, मंडे को कटे, फ्राइडे को कटे, या मंडे कभी भी कटे, मेरे हिसाब से उसके बाद एक मूवमेंट बनना चालू होगा। और अगर मैं आप पूछोगे सर आपको क्या लगता है, यूजुअली हम यहाँ पे चैनल पे ऐसी बात नहीं करते कि आपको क्या लगता है ये कल ऊपर जाएगा या नीचे, पर मैं इस टाइम पे आपको ये बताना चाहता हूँ, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये एक बार बियर्स को ट्रैप करेगा। बियर्स को इतना कॉन्फिडेंस में लाया जाएगा कि भैया आप पुट ले लो, या उनको ऐसा भी हो सकता है कि उनको पुट साइड में एंट्री करवा के प्रॉफिट भी दिखाए, कि जिससे कि आप और होल्ड करो। जो पिरामिडिंग करते हैं उनको समझ में आएगा कि हर एक फॉल पे वो बाय करते जाएंगे पुट को, उससे उनके पास क्वांटिटी ज़्यादा होगी और अचानक से वो टच करके खींचेगा ऊपर में। अगर खींचा तो उनको एग्जिट करने का मौका ही नहीं देगा, और फिर वो जो वजन है ऊपर में जाने के लिए फ्लाइट का वेट कम हो जाएगा, तो फ्लाइट और तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, अभी साइडवेज है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कल नीचे की कटती लेवल तो आपको मैंने दोनों टारगेट्स दे दिए, उसके हिसाब से अपन काम कर सकते हैं। एक बार ये वाले चार्ट पे निफ्टी को देख लेते, पूरा साइडवेज है। और अगर मैं वनडे के हिसाब से इसमें देख लूँ तो भी अभी तक इस वाले चार्ट में कुछ नहीं आया है। ये ग्रीन लाइन को आराम से अप्रोच कर सकता है, इसको मैं आपके सामने और एक्सटेंड करके रख देता हूँ। तो ये बात हो गई अबाउट निफ्टी।
एक अपडेट आप सभी के लिए, जो लोग बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटजीज के लिए ट्रेनिंग के लिए पूछ रहे थे, जो लोग इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल 30 सीट्स अवेलेबल थी इस मंथ के लिए, उसमें से मात्र 18 सीट अब अवेलेबल है। उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि बैंक निफ्टी के अंदर में हम ऑप्शंस के अंदर में कैसे काम हमने करना चाहिए और मैं पर्सनली कैसे काम करता हूँ, और उसमें से कुछ उसकी स्ट्रैटेजीज वो आपसे मैं शेयर करूंगा। द ट्रेनिंग विल बी टोटली ऑनलाइन बेस्ड। ट्रेनिंग के डेट से 31 अक्टूबर एंड 1 नवंबर आप कोई भी एक दिन सिलेक्ट कर सकते हैं। 4 घंटे की नॉन स्टॉप ट्रेनिंग है फ्रॉम 10 AM to 2 PM। आखिरी डेट बुकिंग की है 30 अक्टूबर। अगर आप सीट बुक करना चाहते हैं तो आप 3000 रुपीज़ पे करके सीट बुक कर सकते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ 30 अक्टूबर तक आराम से पे कर सकते हैं। इसके रिलेटेड आपको मुझे कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करिए ऑन द नंबर 8788971248। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है, डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन द नंबर 8788971248। अपने चार्जेस से 4500 रुपीज़ मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया अपने लिंक के थ्रू, उनके डायरेक्टली 10% ऑफ है। द चार्जेस आर 4050 मंथली। अगर आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिएगा, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में जैसे मैंने आपको बोला कि इसका पैटर्न टोटली अलग बना हुआ है एज कंपेयर टू निफ्टी, ठीक है। तो वो एक बार देख लेते हैं। और यहाँ पे मुझे एक पैटर्न दिख रहा है, शायद जो मैंने आपको कल एक आज अभी एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि ऐसा कुछ हो सकता है कि एक बार नीचे से ऊपर में खींच दे। तो यहाँ पे सर आपको एक चीज़ दिखेगी, दिस इज़ योर नेक लाइन एंड दिस इज़ योर शोल्डर, दिस इज़ योर हेड एंड अनदर शोल्डर का फॉर्मेशन ऑलमोस्ट मतलब हो ही गया है। अगर कल यहाँ से ये खींच देता है और इसको काट दिया तो सर आपका फिर टारगेट आप खुद ही गिन लो। मेरे हिसाब से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितना ऊपर जाएगा। आराम से आपको कम से कम 1000 पॉइंट की तो मूवमेंट इसके अंदर में मिलनी है। अब ये वैलिड कब होगा? ये वैलिड तब होगा जब अब कल हम इसको रिस्पेक्ट करके यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होके ऊपर में चले जाए या कल हम यहीं से ऊपर में खींच ले तो। और ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इस बेसिस पे आपको मैं एक चीज और पहले बता चुका हूं, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू ये वैलिड और कल तब हो जाएगा अगर जो निफ्टी में हम सोच के चल रहे हैं कि ये जो आज की गिरावट की मूवमेंट बनी है ये एक बार ट्रैप के लिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी के बाद इसको खींच लेता है, कल या परसों कभी भी खींचे नीचे। कल अगर नीचे आता तो नीचे से ऊपर खींचेगा, या अगर इसको टाइम पास करना है या टाइम पास करके फिर यहाँ से ऊपर में खींच देगा। जैसा भी खींचे ऊपर में जब भी खींचेगा, और बैंक निफ्टी ने अपना इस पैटर्न को ब्रेक नहीं किया तो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ से ऊपर तरफ की मूवमेंट बन सकती है। एक बार इसको मैं 1 आवर में भी देख लेता हूँ। यस यस यस, दिस पैटर्न कैन बी अ वेरी बिग पैटर्न। अगर इस जगह से एक्टिवेट होता है तो ये यहाँ तक मारेगा सर। फिर 25,700 तो ये देना ही देना है इसको। फिर मतलब ये 25,200 तो पहले टारगेट है अपना, उसके बाद तो खींच देगा सर ये। और अगर मैं आपको बताऊँ सही बात, तो हेड एंड शोल्डर से ज़्यादा ताकतवर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है। जो अपना हेड एंड शोल्डर होता है नॉर्मल, उससे ज्यादा ताकतवर इन्वर्टेड होता है। और वो भी अगर आपको टॉप में मिल जाए और टॉप से अगर ब्रेक हो जाए तो वहां पे तो लोगों को पहले ही डर लगा हुआ है कि अरे यार ये नीचे ना आ जाए। और नीचे वाली जगह पे आने की जहाँ पे डर है, जहाँ पे लोग हाथ नहीं डाल रहे उसके अंदर में, और वहां पे अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन के वहां से उठना चालू हो जाए तो वही सेम सिनेरियो बनेगा कि फ्लाइट को ज़्यादा ऊपर जाने के लिए वेट कम चाहिए, और वो एग्जैक्ट वही जगह पे बनता है और वही फॉर्मेशन होगा तो वो ज़्यादा उड़ता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, अगर ये एक्टिवेट हो गया तो आपको शानदार प्रॉफिट मिल सकता है फ्राइडे या मंडे ट्यूसडे, जब भी ये एक्टिवेट हो तब। ठीक है, इसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसका कंफर्मेशन कल मिलेगा तो कल अपन देख लेंगे कैसा क्या काम इसमें होता है। नीचे की तरफ में आते हैं, ये टूट जाता है लो, जैसा निफ्टी 600 आएगा ये 23,900 आराम से आ सकता है। ऊपर की तरफ में आएगा तो एक बार यहाँ इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है अराउंड 24,600। ज़्यादा उड़ गया तो 24,750 पे तो रेजिस्टेंस है ही इसको। ठीक है, ये ध्यान रखना। और बाकी आज जो मैंने जो प्लेट क्लाइंट्स को लेवल दिया था, हमने पहले ट्रेड किया उसमें हमारा कुछ 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा। सेकंड ट्रेड की उसमें हमको 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, तो घूम फिर के आज हम 30 पॉइंट्स के नेट प्रॉफिट में रहे। तो वो लेवल सारी मैंने टेलीग्राम पे दे दिए, तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़ सकते, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यहाँ मैंने आपको सारे लेवल्स बता दिया, सारा साइकोलॉजी समझा दी कि कल आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में बैठना है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी।
लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी तक चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाते आते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।